तो दोस्तों आज मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। और ये सभी ना सेम, देखो बहुत सारे लोगों के ना मन में सेम ऐसे ही क्वेश्चन घूमते रहते हैं कि करना क्या है लाइफ में, बिजनेस करूँ, नौकरी करूँ, क्या करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस भाई का दिल से शुक्रिया। इन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन राइज किए हैं और मोस्ट ऑफ दी वीडियोस इन्होंने वॉच की हैं, कमेंट्स इनके मैंने सारे पढ़े हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया आपका भाई। और क्वेश्चन यार मेरे को भी थोड़ा ये बहुत ज़्यादा डीप लगा बिकॉज ऑफ आपने बताया कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आपने बताया कि मैं कि मेरे क्वेश्चन है क्या करूँ? क्या उस 10 लाख का मतलब कि आपके पास घर था, आपने उसको सेल किया और 10 लाख का अपने है आपके पास लिक्विड, और आप कह रहे हो कि 10 लाख का मैं फ्लैट खरीद लूँ या छोटा-सा एक ठिकाने के लिए लखनऊ में, या फिर उसका एफडी करा लूँ। भाई नौकरी एक गुलामी है, नो डाउट। क्या मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ ऑनलाइन, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है भाई, बिल्कुल इसका भी मैं जवाब दूँगा। जब मैं 20 का था तब नानी को पैरालिसिस हो गया था, सॉरी फॉर दैट। जब 22 का था तो ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट किया और फेल हो गया, मेरा भी हुआ था भाई। मेरे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे बिज़नेस फेल हुए हैं भाई सच में, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। उसी साल फादर जी भी गुज़र गए। ओह माय गॉड ब्रो, सॉरी, फॉर सो सॉरी ब्रो। बहुत डिप्रेसिंग फेस में लाइफ का था, आई नो, आई फील यू ब्रदर। 23 और 25 बहुत बेकार गया मेरा, आई नो, अंडरस्टैंड यू ब्रो। लेकिन अब राइव्स करना चाह रहा हूँ और बाहर की दुनिया देखने जा रहा हूँ। भाई प्लीज़ गाइड कर दो, या क्या करूँ? 10 लाख में कोई चुतियापा नहीं करना चाहता हूँ। भाई कोई वीडियो इस पे भी बनाओ कि ऑफलाइन ऑनलाइन एक बिज़नेस कैसे बनाया अपने स्किल से। मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, अभी सीख रहा हूँ, अच्छे से सीख लूँगा। लेकिन मुझे पता है कि जहाँ जॉब में घुसा वो वकलोल मेरा पूरा खून टाइम चूस लेंगे एंड किसी को लायक नहीं छोड़ेंगे मुझे। ऐसा नहीं है भाई, मैं आपको बताता हूँ यार, जॉब करनी है तो कहाँ करनी है। मेरे टेक स्किल अच्छे हैं, बस मुझे गाइडेंस चाहिए भाई। आप जेन्युइन लगते हो मुझे भाई, इसीलिए शेयर किया मैंने। भाई देखो, जेन्युइन और एक्सपीरियंस में मैटर करता है, ठीक है। इंसान, देखो मैं सच बात बोलता हूँ इसलिए मैं आपको जेन्युइन लगता हूँ, ठीक है। और थैंक यू इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए। अभी मेरे 25 से 30 मतलब 25 से 30 के बच्चे हैं, मुझे बहुत अच्छा लाइफ चाहिए। एनीवे, मैं अब बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लवली फॉर योर वैल्यूएबल एंड लवली कमेंट मैन। देखो भाई, पहले तो क्वेश्चन देखो यार, आपने कहा कि ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, वो फ्लॉप हो गया, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत चल रही हैं, है ना। मैं समझ सकता हूँ आपके फादर जी नहीं रहे हैं और उसके बाद ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। एक इंसान के सिर पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक बच्चा उसी टाइम एक मैच्योर इंसान बन जाता है जब सारी घर की जिम्मेवारी उसके सिर पर आने लग जाती है। और आपने कॉमर्स बिजनेस किया, आपका फेल हो गया। भाई मैंने भी बहुत सारे ई कॉमर्स मैंने भी किया था, मेरा भी फेल हो गया। मेरे खुद के प्रोडक्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड थे और मैंने उसको रन किया अराउंड 6 मंथ। उसके बाद मुझे वो दुकान शट डाउन करना पड़ा बिकॉज ऑफ द माइंड गेम ऑफ द बिजनेस, बहुत ही बड़ा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ई कॉमर्स पे, ठीक है। दूसरा, आप कह रहे हो कि आपके पास 10 लाख की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आप उसका कोई फ्लैट ले लें या फिर उसका आप एफडी करवा लें। और आप कह रहे हो कि आप कोई मतलब कि ऐसा चीज़ बताओ कि मैं काम स्टार्ट कर सकूं तो आपकी टेक में इंजीनियर। चलो देखो, पहले आप बता रहे हो कि आपका जो वेब डेवलपमेंट में आपको आती है, तो भाई आप फ्रीलांसिंग करो यार। वेब डेवलपमेंट आने वाले टाइम में डिमांडिंग होने वाली है। हाँ, नो डाउट एआई इम्पैक्ट करेगा, बट ऐसा नहीं है कि जो आज के डेट में वेब डेवलपर हैं उनकी डिमांड नहीं है भाई। सबसे ज़्यादा वेब डेवलपमेंट की डिमांड है भाई। आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाओ, ऐसी वेबसाइट पे जाओ जहाँ गिग बेस पे काम होता है। अपना पहले पोर्टफोलियो बनाओ। मैं तो ये कहता हूँ, जब आप फ्रीलांसिंग में जा रहे हो तो फ्रीलांसिंग का अकाउंट बना लो। देखो, इंस्टेंट तो क्लाइंट आपको कहीं से मिलने ही वाले हैं। दूसरा, आप कह रहे हो कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक बार नौकरी के चुत्यापे में फंस गया, वहाँ गुलाम बन जाऊंगा, आपको चूस लेंगे। बात बिल्कुल सही है, बट देखो, बिना एक्सपीरियंस के आप कोई भी फील्ड में काम नहीं कर सकते भाई। आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। क्यों आप खुद गलती करके सीखोगे? इससे अच्छा ये है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो ना। आपने पहले ऑलरेडी ई कॉमर्स में नुकसान कर रखा हुआ है। आप कोई और दूसरा स्टार्टअप करोगे तो उसमें भी 99% चांस है विदाउट एक्सपीरियंस आप नुकसान करोगे। सो मेरा तो पहला पॉइंट है कि आप जॉब करो, क्योंकि आज की डेट में जॉब करनी पड़ेगी भाई। पहले दिन से आप नहीं बिजनेसमैन बन सकते। जॉब करो, आप लिंक बनाओ, आप
क्लाइंट्स ऐसे देखो, मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ। मैं जब कॉलेज से पास आउट हुआ था तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ ही जॉब कर ली, क्योंकि उस फ्रेंड के उसके अंकल की कंपनी थी, वहाँ पे जाके मैंने पहले काम सीखा, अंडरस्टैंड किया मार्केट कैसे काम करती है, पैसा कैसे फ्लो होता है, स्किल कैसे डेवलप की जाती है। क्योंकि स्टडी में और ऑन रिकॉर्ड इंडिया में, मतलब जब आप फील्ड में जाओगे वहां पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है भाई, स्किल्स में और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक बार इंडस्ट्री ज्वाइन करो, वहां स्किल लो। और ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी कंपनी में 1 साल 2 साल 3 साल लगा के वेस्ट कर दिए तो उसका बेनिफिट नहीं होगा, बहुत बेनिफिट होगा भाई। इवन मेरे कॉलेज की डिग्री मेरे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है आज की डेट में। मैंने कभी कॉलेज की डिग्री से कभी मैंने काम धंधा लिया ही नहीं है, बट कॉलेज में मैंने एक्सपीरियंस लिया है भाई, अच्छे दोस्त बनाए हैं, अच्छे लिंक बनाए हैं। दोस्त के लिंक के कारण मेरे को काम मिला, दोस्त के लिंक के कारण ही मेरे को आगे नया कुछ सीखने को मिला। तो लिंक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जब मार्केट में निकलोगे ही नहीं तो लिंक कैसे बनेंगे भाई। कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज अ नेटवर्थ। एक बार नेटवर्किंग करो। आप जब फील्ड में जाते हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपकी नेटवर्किंग बनती है। जब आपकी नेटवर्किंग बनती है तो होप ये रहता है कि फ्यूचर में जाकर कोई आपकी तरह माइंडसेट वाला बंदा आपके साथ मिलकर काम स्टार्ट करे। क्योंकि देखो, जब बात आती है रिस्क लेने की, जब बात आती है दांव पे लगाने की, तो अकेले आदमी वही दांव पे लगाएगा जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। यह बात हमेशा याद रखना। क्योंकि बैकग्राउंड जिसका स्ट्रांग होगा वो लॉस ले सकता है, उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो करोड़ों में कमाएगा, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो करोड़ों में डुबाएगा। उसका एक फंडा है बस। सो दैट आई ओनली टेल यू कि आप पहले जॉब करना स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग में जाओ। फ्रीलांसिंग के ऊपर भी अपनी प्रोफाइल बनाओ, वर्क का एक्सपीरियंस बनाओ, पोर्टफोलियो। जैसे वेब का आपका काम है तो आप पोर्टफोलियो पे ध्यान दो भाई। आप काम करो, पोर्टफोलियो बनाओ, काम करो, पोर्टफोलियो बनाओ, कि इन केस अगर आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे कोई क्लाइंट मिलता है तो आप उनको शोकेस कर सको, उनसे आप काम ले सको। एक बार आपका क्लाइंट आप सेटिस्फाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिक, मेरे पास देखो मेरा काम कैसे चलता है, मेरा काम नेटवर्किंग बेस पे ही चलता है। कैसे? मैंने अपनी सर्विसेज, अपना बिजनेस किसी एक क्लाइंट को अच्छे से करके दिया तो उसकी तरफ से मुझे रेफरल मिलते हैं भाई। वो क्लाइंट अपने बिजनेस पार्टनर्स को बताता है, उसका बिजनेस पार्टनर उसको ऐसी चैन बनती है भाई। ऐसा कभी मत सोचना कि आप कोई बिजनेस करोगे और बिना नेटवर्किंग के आपके मतलब बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। नो ब्रदर, इट इज़ वेरी टफ। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको नया बिजनेस तभी करने के लिए सोचना जब आपके साथ पास एक साइड इनकम सोर्स हो। जैसे नौकरी एक बार आपकी परमानेंट लग जाती है तो आप साइड बिजनेस शाम को कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वो आपको चूस लेंगे तो देखो, वेब डेवलपमेंट की, डेवलपर्स की तो भाई इंटरनेशनल बहुत डिमांड है। सिंगापुर भाग जाओ, थाईलैंड भाग जाओ, कितनी कंट्रीज है भाई, कोई भी कंट्री भाग जाओ, वहां पे ऐसे हालात नहीं है भाई। वहां पे सिस्टम अच्छे से काम करता है, ठीक है। बस थोड़े स्कैम से बचना, क्योंकि अब जब आप इंटरनेशनल फील्ड में आते हो जॉब के लिए तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है कि एक्चुअल में वो कंपनी ऑफर कर रही है। या दुबई भाग जाओ, बहुत मेरे दोस्त दुबई गए हुए हैं ऐसे ही, मतलब फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन कर करके लिंक बना बना के दुबई चले गए भाई। डिमांड है भाई, इंटरनेशनल डिमांड है लोगों की। सो पॉइंट यही है कि कभी अपने होप को पहले मत डुबाओ। दूसरा, नौकरी के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करो। हमने भी ऐसे ही किया था, हम तभी आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले दिन से ही बिजनेस स्टार्ट किया और सक्सेसफुल हो गया भाई, नहीं ऐसा नहीं है। इवन आज भी लॉस होते हैं, इवन नए आइडियाज आते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, लॉस हो जाता है, बंद हो जाती है कंपनी। बट ठीक है, हम ट्राई करते हैं, बिकॉज अब हमारा बैकग्राउंड अब ऐसा हो चुका है, हाँ हम लॉस फील कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पहले दिन से मैं कहूँ कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं ये धंधा स्टार्ट करता हूँ और ये धंधा चमक जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो दोस्त। उसके लिए एक्सपीरियंस, या फिर जो उस फील्ड में है उसकी नॉलेज, या उनसे बैठ के आमने सामने बात करके ही आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि ये बिजनेस या ये स्टार्टअप, ये धंधा चलने वाला है कि नहीं चलने वाला, ठीक है। बाकी थैंक फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, और होप सो आपके डाउट इस वीडियो से थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। बाकी बस नेक्स्ट वीडियो मैं और भी डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको जॉब और बिजनेस को कैसे पैरेलली करना है, ठीक है। क्योंकि मेरा फील्ड में कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनका एक साइड ऑलरेडी एक जॉब है और साइड बिजनेस भी चल रहा है, और बढ़िया कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस वो उस टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब उसकी सैलरी से 5 से 10 गुना उनका बिजनेस बढ़िया करने लग जाए तो वो जॉब छोड़ देंगे।